कभी कभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से पहले भी लोग मनुष्यों की छोटी क्षमताओं के बारे में डींग मारते हैं, उनकी बुद्धि, धन या दुनिया में बुद्धिमत्ता। आइए हम यशायाह अध्याय 10 आयत 15 में लिखे गए वचनों की सावधानीपूर्वक जांच करें, ताकि हम परमेश्वर के सामने सत्य के सही दृष्टिकोण और मुद्रा पर विचार कर सकें। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे? उस व्यक्ति के बिना जो उसे चलाता है, कुल्हाड़ी का क्या उपयोग है? यह सिर्फ कबाड़ धातु का एक टुकड़ा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इसे चलाता हो। कुल्हाड़ी सोच सकती है कि ओह, मैं सचमुच शक्तिशाली हूं। जब भी मैं इसे चलाता हूं तो सैकड़ों साल पुराने पेड़ भी मेरे बल से गिर जाते हैं। हालांकि यह कभी भी कुल्हाड़ी स्वयं नहीं है जो पेड़ को गिराती है। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे, या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे? कुल्हाड़ी या आरी एक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं है, और वे स्वयं मुख्य किरदार नहीं हो सकते। वे ऐसे किरदार नहीं हैं जो स्वयं ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह परमेश्वर हमें एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ को विदेशी भाषाओं में पारंगत बनाते हैं, दूसरों को भरपूर विश्वास देते हैं, कुछ को बुद्धि देते हैं, कुछ को सदस्यों को अच्छी तरह से प्रबंधित करने की क्षमता देते हैं, और दूसरों को शक्तिशाली रूप से प्रार्थना करने की क्षमता देते हैं। इसलिए हमें विभिन्न उपकरणों के रूप में अपनी भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। यदि हम इसे भूल जाते हैं तो हम अहंकारी हो जाएंगे, और जब हम अहंकारी हो जाते हैं तो क्या होता है? यशायाह अध्याय 14 आयत 12 या यहेजकेल अध्याय 28 में सोर के राजा के बारे में लिखे वचनों के बारे में सोचें। हम देख सकते हैं कि स्वर्गीय राज्य में वह शानदार और बुद्धि से परिपूर्ण था, और परमेश्वर ने उसे हर तरह की प्रतिभा प्रदान की। परिणाम स्वरूप उसने स्वयं को होशियार, चतुर और बुद्धिमान मानते हुए कौन सा पद ग्रहण किया। यहां तक कि उसने अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करने के बुरे विचार भी मन में रखे। यह है, सोंटा अपने चलाने वाले को चलाए। बाइबल हमें सिखा रही है कि यह जानने में विफल रहने की मूर्खता में न पड़ें कि यह छड़ी अपने आप चल रही है या एक आदमी छड़ी को चला रहा है। क्या सोंटा अपने चलाने वाले को चलाए या छड़ी उसे उठाए जो काठ नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम इतने होशियार या बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर हमें यंत्र के रूप में उपयोग करते हैं। भले ही हम अपर्याप्त हैं, परमेश्वर हमें ऐसे सार्थक उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देने में सक्षम होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।